अरे कहाँ गई? जल्दी आओ, देखो मैंने थैला भर कर सब्जी और मछलियाँ लाया हूँ। अब बाजार करके आया हूँ, आओ जल्दी बाहर आओ। अरे आ गए तुम, दो ये थैला मुझे दो। हाँ, लो इस थैले को और अच्छे से खाना बनाना। अरे मुझे पता था, बस आवाज सुनने भर की देर है। आवाज सुना और पहुंच गई। मुझे अच्छे से पता था ऐसा ही होगा। और तुमने भी दिखला दिया ना, आखिर तुमने इसे बैग पकड़ा दिया। हाँ, मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? अरे बैग इसे पकड़ाया है, ये खाना बनाएगी और तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अच्छा, मैं रसोई में जाती हूँ। दिखा दिया ना तुमने, आखिर तुमने बैग उसे क्यों पकड़ाया? हाँ, मैं हूँ इस घर की मालकिन। अरे तुम तो मालकिन हो ही। अब देखो, चूल्हे के पास खाना बनाओगी तो तुम्हारी शक्ल खराब हो जाएगी। हाँ, कालिख लग जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी तरह की दिक्कत हो और तुम्हारी शक्ल खराब हो। हाँ, तुम्हें इसमें क्या है, उसे खाना बनाने दो, बनाती रहेगी और हमें समय पे खाना खिलाती रहेगी। तुम आराम करो, अब घूमो फिरो, जो मन करना है करो, और लेकिन घर के काम उसे ही करने दो। हाँ, तब ठीक है। वही तो मैंने सोचा, अचानक से तुमने उसे बैग पकड़ा दिया। हाँ, मैं कह रही थी कि थोड़े बर्तन हैं, मैं जाती हूँ तालाब में धो आती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी। अरे जल्दी आना और जल्दी खाना बनाना, मुझे भूख लगी है। देर मत करना और गप्पे मत मारने लगना तालाब में। छोटी, तू हमेशा ऐसी बातें क्यों करती है? हाँ, मैं क्या गप्पे मारती हूँ, मैं तो घर का सारा काम करती हूँ, इसके बाद भी तुम मुझे सुनाती रहती हो। अरे तो तुझे किसने कहा है इस घर में रह? जब मन करे इस घर को छोड़कर चली जा। तू चली जाएगी तो मैं ही रानी बनूंगी इस घर की। मैं तुमसे बहस ही नहीं करना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ तालाब और बर्तन धोकर आती हूँ। अरे जाओ, तुम जाओ, जल्दी जल्दी सारे काम करो, देर मत करना। ठीक कह रही है मिली। हाँ, जाओ जल्दी से आना। जा रही हूँ। अरे रे रे रे, कैसी है मिली? अम्मा, कहाँ चली गई थी आप? आप नहीं थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। देखो मंटू जी ने क्या किया है, आपके जाते ही एक नई पत्नी ब्याह करके ले आए हैं। बताओ। अरे रे रे, ऐसा किया उसने? अच्छा ठहर, मैं जाती हूँ घर, उसके बाद उसकी खबर लेती हूँ। उसकी इतनी मजाल कि वो ये सब कुछ करे। कल मुहा, हाँ, घर में खाने को ठीक से इकट्ठा नहीं होता है दाना और ये सब कुछ करने लगा है। अरे ये क्या, मैं तो सपना देखने लगी थी। अम्मा तो पता नहीं कब लौटेंगी। अम्मा के घर से जाते ही समस्याएं भी शुरू हो गई है। मंटू जी भी अजीब तरीके से करने लगे हैं, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनते। अरे मिली, तू रो रही है? नहीं काकी, कैसी हो? अरे मुझे सब पता है, मीनू मेरी दोस्त है, मुझे तो खबर रहेगी ही ना। तेरे घर की खबर मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? मुझे पता है मंटू ने दूजा ब्याह कर लिया है। अरे वो बड़ी रूपवान है ना, उसका रूप देखकर मोहित हो गया है और कोई बात नहीं है। जाती हूँ काकी, मैं ज्यादा देर तक आपसे बात करूँगी तो घर में फिर दिक्कत होने लगेगी, चिल्लम चिल्ली मचने लगेगी। यहाँ मैं ज्यादा देर नहीं बैठ सकती। अच्छा जा, तू ऊपर वाला तेरे दुख दूर करे।
सुनो जी, मैं तो कहती हूँ तुम अपना सारा जमीन जायदाद मेरे नाम कर दो। अरे मैं कौन सा बूढ़ा हो गया हूँ, अभी मैं जवान हूँ। जमीन जायदाद मैं तुम्हारे नाम क्यों करूँ? मेरे पास है तो सुरक्षित है ना। अच्छा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है लगता है। अरे भरोसे की बात नहीं है, तुम्हें किस बात की डर है बताओ? मुझे डर लगता है तुम्हारी बड़ी पत्नी कहीं मांगने न लगे और जायदाद में हिस्सा न चाहने लगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, और अभी परेशान मत हो तुम, और परेशान करो भी मत। देखो तो गई है तो अभी तक आई नहीं है। हाँ, बाप रे, आज तो बहुत सारा खाना बनाना है। जल्दी जल्दी बनाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। चावल बन गया, इसे उतार देती हूँ और अब सब्जी बनाती हूँ। अरे बना या नहीं बना? हाँ, तब से भूखी बैठी हूँ। जरूर जाकर तालाब में नैन मटक्का कर रही होगी, बातें कर रही होगी। अरे नहीं छोटी, बस थोड़ी देर और बन गया है। तुम इतना परेशान क्यों होती हो? अरे परेशान न हो तो क्या हो, मेरे पति का कमाया हुआ बैठ बैठ कर खा रही है और मुझे ही सुना रही है। अरे तुम्हारा ब्याह होने से पहले मेरा ब्याह हुआ है। इस घर में मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा हक है। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? ये बातें तो मुझे कहनी चाहिए थी, लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं कह रही हूँ। हाँ, बोल के तो दिखाओ, बता ही दूंगी। देखो छोटी, मैं कोई बात बढ़ाना नहीं चाहती। तुम जाओ, मैं खाना बनाते ही तुम्हें बुला लूंगी और 2-4 मिनट लगेंगे। हाँ हाँ, जा रही हूँ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बोलो अपनी बीवी से जल्दी से मुझे खाना दे। हाँ हाँ, अब बोलता हूँ। अरे मिनी, खाना निकालो। कितना वक्त लगाओगी? बस बन गया है, ला रही हूँ। अच्छा चलो लाओ, हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं भी अपना खाना ले आती हूँ यहीं पे। अरे हमारे साथ बैठकर खाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, इतनी सारी चीजें तू मत लेना। हाँ, कोई एक चीज लेना। अरे खाने दो ना। नहीं नहीं, मैं अपने घर में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। और तुम बता दो, तुम मेरी बात पे चलोगे कि इसकी बात पे? अरे तुम्हारी ही बात पे चलूंगा। जैसा ये कह रही है वैसा ही करो मिनी। तुम सारे पकवान मत खाना। ठीक है, नहीं खाऊंगी। और हमारे साथ खाने की कोई जरूरत नहीं है, दूर बैठकर ही खा लो। अच्छा ठीक है, मैं रसोई में ही खा लूंगी। अम्मा थी तो कभी ऐसा नहीं था। ये अम्मा के जाते ही मेरे घर में पता नहीं क्या होने लगा है। अम्मा कब आओगी? आ जाओ अम्मा। अरे अभी तक झाड़ू ही लगा रही हो? घर के काम जल्दी जल्दी किया करो। हाँ, और जल्दी उठा करो अगर काम देर से होता है तो। अरे कर ही रही हूँ छोटी, इतना बकबक मत कर, अच्छा नहीं लगता है। हाँ हाँ, मुझे कौन सा तुमसे बकबक करना है। मैं तो इन्हें कब से कह रही हूँ, इसे निकाल कर फेंको, घर में रखने की जरूरत नहीं है। अरे क्या हो गया? सुबह सुबह चिक 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 चिक, रोज रोज अच्छा नहीं लगता है। शांति से तुम लोग सोने भी नहीं देते हो। इसे बोलो जल्दी से खाना बनाए।
अरे जाओ ना मिनी, खाना जल्दी से बनाओ। ठीक तो कह रही है। आप हमेशा इसकी ही साइड लेते हैं। हाँ तो आदत डाल लो। मैं हमेशा इसकी ही साइड लूंगा, तुम्हारी साइड नहीं लूंगा। इसके खाने में तो स्वाद रहता है। हाँ इसीलिए तो मैं इसे घर से जाने नहीं देता हूँ। वरना अकेली तुम कितना काम कैसे संभालोगी बताओ। अभी तो ये सारे काम कर देती है, तुम्हारे लिए भी आसान होता है। हाँ ठीक ही कह रहे हो, लेकिन सुनो ना, वो जो जमीन जायदाद है ना, वो मेरे नाम कर दो। ये जब तक यहाँ पर है मुझे डर लगा रहता है। अरे तुम परेशान मत हो, सब कुछ हो जाएगा। अब मेरे पास है ना, जब मुझे वैसा लगेगा मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। तुम परेशान मत हो। अरे कोई है क्या? थोड़ा खाना दे दो मुझे। अरे बूढ़ी अम्मा, आज हमारे दरवाजे पे कैसे आई हो? मुझे भूख लगी है, खाने को दोगी क्या? हाँ हाँ अम्मा, बैठो, मैं खाने को देती हूँ। अरे वाह, भूख लगी थी, तुमने ये खाना दे दिया मुझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ, किससे खाना मांगू। ये देखो, जरा बाहर आओ, देखो तुम्हारी गाड़ी कमाई का खाना कहाँ जाता है। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ये तो बस मुझे खाना ही दे रही है। हाँ हाँ क्यों नहीं, कमाने वाले को पता चलता है पैसे कहाँ से आते हैं, उड़ाने वाले को थोड़ी पता चलता है कि कहाँ से पैसे आते हैं। अरे क्या हो गया अब? देखो देखो, ये खाना इस बूढ़ी को खिला रही है। अरे छोड़ो, मैं नहीं खाती हूँ, तुम लोग इसको ऐसे मत सुनाओ। खा लो खा लो, अब तुम्हारे आगे रखा खाना कौन खाएगा? अरे तुमने ऐसा क्यों किया? मैं ऐसा नहीं करना चाहिए मिनी। ये क्या कह रहे हो आप? अम्मा कभी किसी भूखे को अपने घर से जाने नहीं देती थी, आप तो एकदम बदल गए हो। सुनो जी, इसे सजा दो, ये तो अब आपसे मुंह लगाने लगी है। अरे जो तुम्हें मन कर रहा है वो सजा इसको दे दो। इसे अब आज का खाना नहीं मिलेगा। अच्छा चलो ठीक है, हो गई बात खत्म। तू बहुत दुष्ट है, याद रखना, जिसकी वजह से तूने आज अपनी बड़ी बीवी को अपमानित किया है, एक दिन वही तुझे छोड़कर चली जाएगी। तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और यही तुम्हारी पत्नी तुझे बचाएगी। अरे नहीं नहीं, ऐसे मत करो बूढ़ी अम्मा, हमें इस तरीके से अभिशाप देकर मत जाओ। हाँ बड़ी आई, इस तरीके की बूढ़ी अम्मा बहुत देखी है। चलो जी अंदर, और तुम जाओ, आज भूखी रहो। अरे ये क्या हो गया? मेरा पूरा खेत ये तो जल गया है। अरे मेरी खड़ी फसल सब बर्बाद हो गई, ये कैसे हो गया? अरे क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? अरे देखो मिनी, हमारी फसल सब बर्बाद हो गया। अच्छा तुम परेशान मत हो, कुछ न कुछ अच्छा होगा। अरे क्या अच्छा होगा, हमारी फसल चली गई। अरे ये तुम्हारे पंखों में और शरीर में ये फोड़े कैसे उठ रहे हैं? अरे मुझे बहुत जलन हो रही है, बहुत तकलीफ होने लगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अचानक से ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ। अरे बहुत जलन हो रहा है। अच्छा तुम चलो चलो, मेरे सहारे चलो। अरे छोटी, जल्दी आ बाहर,
क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया है इनके शरीर में? अरे पता नहीं, ये फफोले उगाए हैं। पकड़ इन्हें जरा, मैं वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। अरे मैं नहीं छूने वाली। हाँ, ये छुआछूत की बीमारी है, मैं छूंगी तो मुझे भी हो जाएगी। ये कैसी बातें कर रही है? ये तुम्हारे पति है? अरे तो क्या, मैं क्या इनके साथ मैं भी रोगी बनूंगी क्या? मैं रोगी नहीं बनूंगी। हाय हाय, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। ये सब मेरे कर्मों का फल है। तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओ। मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया। और देखो, आज वो मुझे छोड़कर चली गई। तुम परेशान मत हो, तुम बैठो, मैं आती हूँ वैद्य जी को लेकर। वो कुछ दवाइयाँ बताएंगे। अरे पता नहीं क्या होगा मेरे कर्मों के फल है जो मुझे मिल रहे हैं। तुम परेशान मत हो, मैं आती हूँ। अरे वैद्य जी कहाँ है? अरे वैद्य जी तो गांव गए हुए हैं, अभी नहीं आएंगे, 15-20 दिन बाद आएंगे। ये क्या हो गया? उन्हें जलन तो बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाय, मर गया रे, एकदम जलन बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाय, तुम तालाब चलो, नहा लो। अरे मिनी, तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओ। मेरे ही कारण तुम भी परेशान हो रही हो। ये तो मेरे कर्मों के फल है, मुझे तो मिलने ही चाहिए थे। मैंने तुम्हें कितना परेशान किया, आखिर फल तो मिलेगा ही ना। वही हुआ है। अरे ये तुम्हारे पंखों से फोड़े गायब हो रहे हैं। हाँ, मुझे भी जलन अब कम हो रही है। चलो, ऐसा लगता है बूढ़ी अम्मा का अभिशाप अब खत्म हो गया। तुम अब अच्छे हो गए हो, पहले जैसे। हाँ, अब मैं समझ भी गया हूँ। मिनी, मुझे माफ कर देना, मैंने बड़ी गलती कर दी। अरे रे रे, हैं नास पीटे। अम्मा, डंडा लेकर क्यों आई हो? तुझे पीटने को? हाँ, घर को क्या बना रखा है? मुझे गांव वालों ने सब बताया। पीट पीट के लाल कर दूंगी तुम्हें। हाँ अम्मा, तुम्हारी बहुत जरूरत थी, तुम नहीं थी मैं भी बिगड़ गया था। अब तुम आ गई हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अम्मा, हमने आपको बहुत याद किया। अरे मैं अब आ गई हूँ, अब सब ठीक होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। तीनों अब अच्छे से रहने लगते हैं। बच्चों, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। मम्मा, मैं भी चलूँगा आपके साथ। प्लीज मम्मा, कल गुड़िया दी भी तो आपके साथ गई थी। गुड़िया दी के जाने का आपको बहुत दुख है। गुड़िया दी तो गई थी, मैंने तुमसे बात की। मैं मम्मा से कह रहा हूँ, प्लीज मम्मा। अच्छा ठीक है, अगर कुछ लेने की जिद की तो मैं फिर कभी आपको साथ नहीं ले जाऊंगी। प्रॉमिस मम्मा, मैं कभी भी कोई चीज नहीं मांगूंगा। फिर मम्मा चिड़िया मान जाती है और कुक्कू को अपने साथ ले जाती है। ठंड का मौसम था, तेज हवा चल रही थी। कुक्कू के सर पे टोपी और गले में मफलर था। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर सब्जी वाले के पास पहुंच जाती है। भाई जी, 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर दे दे। बहन जी, गोभी भी अच्छी है, 1 किलो गोभी भी ले लो। नहीं नहीं, 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर ही दे दे। मम्मा चिड़िया सब्जी ले लेती है। साल, गरम साल, ठंडी के मौसम में अच्छी और बढ़िया साल। थोड़ी दूर एक कौवा गरम सॉल बेच रहा था। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है। ये लाल रंग की सॉल कितने की है? चिड़िया बहन, ये असली ऊन की बनी हुई है, गरम रखती है, ठंडी नहीं लगती है। मेरी पत्नी ने भी इसी के साथ की सॉल ली है। मैंने देखी थी, घोड़ी ने भी ऐसी ही सॉल और रखी थी। ये है कितने की? केवल 500 की, सस्ती ही है, मैं ज्यादा दाम नहीं लेता। ना ना, 500 की तो बहुत ज्यादा महंगी है, इसके 300 लगा लो। ये मुझे बहुत पसंद आई है, मैं ले लेती हूँ। कहाँ कहाँ से चली आती है, चलो भागो यहाँ से।
कौवे चिड़िया के पंख से वो शॉल पकड़ लेता है। कौवे भैया, मैं कौन सा उड़ा के भाग रही हूँ? तुम्हारे जैसे कितने आते हैं यहाँ। कौवे अंकल, मम्मा ने आपकी कौन सी शॉल चुरा ली है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो? जाते हो या एक लगाऊं? गरीब पक्षी। मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुक्कू से कहती है, चलो बेटा, ऐसे भी ये शॉल मेरी किसी काम की नहीं है, मैं तो ऐसे ही देख रही थी। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को खाना बना कर देती है और रात होते ही बच्चे चिड़िया अपनी मम्मा के साथ लेट जाते हैं। लेकिन आज रात कुक्कू अपनी मम्मा के साथ जाग रहा था। रखो रखो शॉल, कहाँ कहाँ से गरीब चिड़िया आ जाते हैं। कुक्कू को कौवे अंकल की बातें याद आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे दिन कुक्कू सुबह सवेरे ही उठता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मैं अपने दोस्त किक्की के साथ खेलने जा रहा हूँ। मैं भी जाऊंगी भाई। मम्मा, मैं इसे साथ लेकर नहीं जाऊंगा, ये मुझे बहुत तंग करती है और वैसे भी वहाँ सभी लड़के ही होंगे। गुड़िया बेटी, आप घर पे ही रहो, मेरे साथ काम करवाना। कुक्कू अकेला ही घर से निकलता है। कुक्कू सीधा कबूतर चाचा के होटल पर जाता है। चाचा, मैं आपके होटल पर काम करना चाहता हूँ। बेटा, अभी आप छोटे हो। नहीं अंकल, मुझे काम पर रख लें, मुझे अपनी मम्मा के लिए गरम शॉल लेनी है। कबूतर को कुक्कू पर दया आ जाती है और फिर वो उसे कहता है, ठीक है, ये खाना ग्राहकों को दो, मैं शाम को आपको कुछ पैसे दे दूंगा। कुक्कू खुश हो जाता है और काम पर लग जाता है। कुक्कू आने वाले होटल में ग्राहकों को खाना परोसने लगता है। वो सारा दिन काम करता है और फिर शाम को कबूतर चाचा कुक्कू को 100 रुपए देते हुए कहता है, बेटा, ये पैसे इतने तो नहीं है कि आप गरम शॉल ले सको। कबूतर चाचा, ये पैसे आप ही रखें, जब ये पूरे 500 रुपए हो जाएंगे तभी मैं आपसे लूँगा। कुक्कू वो पैसे कबूतर चाचा को देकर अपने घर चला जाता है। घर जाते ही कुक्कू अपने घोंसले में लेट जाता है। कुक्कू बेटा, क्या बात है, आज आप थके थके लग रहे हो? नहीं मम्मा, मैं अपने दोस्तों के ही घर पर खाना खा लिया हूँ, मुझे नींद आ रही है। कुक्कू, बताओ तो आज आपने क्या खाया है मेरे भाई? मैंने वहाँ पर खाए मकई के दाने, मिठाई, फल। फिर तो तुम्हें बहुत मजा आया होगा ना मेरे भाई? और क्या, कुक्कू थका हुआ था इसलिए वो जल्दी ही सो जाता है। दूसरे दिन कुक्कू फिर से काम पर चला जाता है और फिर ऐसे ही 5 दिन गुजर जाते हैं। कुक्कू 500 रुपए कमा लेता है। ये लो बेटा, आपके पूरे 500 रुपए हो गए। कुक्कू बहुत खुश हो जाता है। मैं अपनी मम्मा के लिए वो लाल रंग की शॉल ले सकूंगा। कुक्कू कबूतर अंकल से पैसे लेकर सीधा कौवे अंकल की दुकान पर जाता है। अंकल, वो लाल रंग की शॉल दे जो मेरी मम्मा उस दिन देख रही थी। तुम्हारे पास पूरे पैसे हैं या फिर शॉल देखकर मेरी शॉल को गंदी करोगे? ये ले अंकल 500 रुपए और मुझे वो शॉल दे दे। कौवा हैरान हो जाता है और हैरानी से वो लाल रंग की शॉल उठाकर कुक्कू को दे देता है। कुक्कू वो शॉल को बैग में डालता है और फिर वहाँ से चल देता है। रास्ते में जाते हुए कुक्कू को एक बूढ़ी चिड़िया बुलाती है। बेटा, बेटा, मुझे कुछ सूखी पत्तियाँ ला दो। बूढ़ी चिड़िया माँ, आप सूखे पत्तों से क्या करोगी? बेटा, मेरे पास कोई गर्म शॉल नहीं है, मैं पूरी रात ठंड से ठिठुरती रहती हूँ। अगर तुम मुझे कुछ सूखे पत्ते ला कर दोगे तो मैं आग जलाकर खुद को गर्म कर सकती हूँ। माँ जी, आपका कोई बेटा या कोई अपना नहीं है? नहीं बेटा, पिछली बारिश में सब खत्म हो गया। मेरा जवान बेटा और बेटी पिछली बारिश में मर गए। कुक्कू को बूढ़ी चिड़िया माँ पर बहुत दया आती है। वो कुछ देर तक चुप रहता है और फिर बैग से वो लाल रंग की शॉल निकालकर बूढ़ी चिड़िया माँ को दे देता है। ये किस लिए बेटा? माँ जी, मैं ये शॉल अपनी माँ के लिए लाया था। आप भी तो मेरी माँ की ही तरह हैं। ये शॉल आप रख लें। बूढ़ी चिड़िया माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
बेटा, आपकी माँ ने आपका प्रशिक्षण बहुत अच्छी तरीके से किया है। जीते रहो बेटा। कुक्कू वो गरम शॉल बूढ़ी चिड़िया माँ को देकर अपने घर चला जाता है। गोरी, वो चिड़िया का बेटा कुक्कू आज मुझसे वो गरम लाल रंग का शॉल लेकर गया। क्या तुमने वो शॉल उसे मुफ्त में दे दी? नहीं नहीं, न जाने कहां से उसने 500 रुपए ले आए थे। मैं मुफ्त में क्यों दूंगा उसे? कमाल है, वो चिड़िया का बेटा 500 रुपए कहाँ से ले आया? मैं पूछ कर आती हूँ। गोरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, तुम्हारे बेटे ने वो लाल रंग की शॉल लेने के लिए कहाँ से पैसे लिए? कौन सी शॉल, कौन सी पैसे? कुक्कू बेटा, वही शॉल जो आज तुम अपनी माँ के लिए लाए हो। कुक्कू चुप रहता है। कुक्कू बेटा, गोरी आंटी क्या पूछ रही है? फिर आपने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की? कोई चोरी चकारी तो नहीं की आपने? नहीं मम्मा, मैं कई दिनों से कबूतर चाचा के होटल पर काम कर रहा था। मैंने वहाँ से 500 रुपए कमाए थे और मैं आपके लिए गरम शॉल लेकर आ रहा था कि रास्ते में मुझे एक बूढ़ी चिड़िया मिल गई। वो बहुत गरीब थी। मैंने वो शॉल उसे दे दी। कुक्कू, तू भी पागल ही है। इतनी महंगी शॉल किसी और को दे दी? नहीं गोरी बहन, मेरे बेटे ने बहुत अच्छा किया। मैंने अपने बच्चों की अच्छे से प्रशिक्षण की है। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुक्कू भाई, आज ने आप तो सबका दिल जीत लिया, इतना अच्छा काम करके। लेकिन मैं वो शॉल अपनी मम्मा को देना चाहता था। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके इस काम से बहुत खुश हूँ। दूसरे दिन कुक्कू नदी के तरफ जा रहा था कि वही बूढ़ी चिड़िया माँ कुक्कू को मिल जाती है। बेटा, आज मैं बहुत सुकून से सोई। वो शॉल सच में बहुत गर्म था बेटा, और मुझे एक बेटे का भी प्यार मिला। बूढ़ी चिड़िया माँ, मेरी माँ भी बहुत खुश हुई कि मैंने आपको वो गर्म शॉल दे दिया। बेटा, मैं आज एक दूसरे जंगल जा रही हूँ। मैं आपको एक चीज देने आई थी। कौन सी चीज बूढ़ी माँ? बेटा, ये पोटली आप ले जाओ और इस पोटली में जो भी कुछ है वो आपके लिए ही है। लेकिन माँ जी, वो बूढ़ी चिड़िया माँ वहाँ से चली जाती है। कुक्कू अपने घर जाता है और अपनी मम्मा को वो पोटली देते हुए सारी बातें बताता है। मैंने उससे पूछा तो वो चली गई। इसे खोल कर देखो बेटा, इसमें क्या है? फिर कुक्कू उस पोटली को खोलता है तो उसमें ढेर सारा सोना और चांदी था और साथ में एक चिट्ठी भी थी। बेटा, मैं ये सारी चीजें किसी नेक पक्षी को देना चाहती थी और तुम मुझे मिल गए। इसे तुम अपने पास रखो बेटा और अपनी मम्मा की सभी ख्वाहिशें पूरी करो। कुक्कू और मम्मा चिड़िया एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुक्कू भाई, ये सब आपको नेकी का फल मिला है। आपने अच्छा काम किया और आपको अवार्ड मिला। अब आप मेरी इतनी तारीफ ना करो, मैं इसमें से कुछ भी आपको नहीं देने वाला। फिर वो सब हंसने लगते हैं। जिस तरह इंसान को बारिशों का मौसम बहुत अच्छा लगता है, उसी तरह पशु पक्षियों को भी बारिश का मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, मगर घर में खाने पीने की कोई चीजें की कमी ना हो, फिर ही इंसानों और पशु पक्षियों को भी बरसात का मौसम बहुत ही अच्छा लगता है और फिर ही सब बारिश का आनंद ले सकते हैं। छोटी चिड़िया आसमान में गहरे बादल देखकर अपने घर से निकलती है और वो तेजी से उड़ती हुई तोते और कबूतर के पास जाती है। मिट्टू और कबूतर, कुछ होने वाला है। आसमान में गहरे बादल देखो, कितने गहरे हैं। बहुत जोर की बारिश आने वाली है। हाँ चिड़िया, इससे पहले कि बरसात शुरू हो, हमें अपने बच्चों के लिए दाना जमा कर लेना होगा। हाँ, मगर मैं सोचता हूँ कि कौवा को भी साथ लेकर जाऊँ। वो हमेशा बरसात में भूखा रहता है। हमें भी उन्हें साथ लेकर जाना होगा। ना बाबा ना, मैं तो कौवे की तरफ ना जाऊंगी। वो हमेशा मुझसे लड़ाई करता है। तो फिर मैं और चिड़िया भोजन लेने जा रहे हैं। कबूतर तुम जाओ और काली कौवे को भी बुला लाओ। वो हमारा पुराना दोस्त है। हम कौवे को पीछे से लेकर वहाँ आ जाते हैं। फिर कबूतर कौवे को बुलाने और चिड़िया और मिट्टू भोजन लेने चले जाते हैं। आसमान पर काले बादल गरज रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय तेज बारिश हो सकती है। रुको रुको, कौन है? क्या दरवाजा तोड़ना है हमारे घर का? हाँ भी गंदी आँखों वाली, सॉरी सॉरी, सुंदर आँखों वाले मोटे कबूतर, क्या बात है? मैं कालू से कोई बात करने आया हूँ। ऐसा कहते वे कबूतर कालू कौवे के घर चला जाता है। कालू यार, आसमान पर काले बादल हैं, सभी पक्षी दाना जमा करने गए हैं। मैं आपको लेने आया हूँ, आप भी हमारे साथ चलें। मैं कालू कौवा, शक्ल देखी है अपनी? मैं तुम्हारे साथ भोजन लेने जाऊं? क्या हुआ मेरी शक्ल को? अच्छा भला तो हूँ। हाँ हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, मगर मगर तुम्हारी आंखें बहुत गंदी हैं। अगर चलना है तो चलो, ऐसी फजूल बातें सुनने का समय नहीं है मेरे पास। चल भाग यहाँ से, तुम्हें जरूर उस छोटी चिड़िया ने भेजा होगा। भागो यहाँ से, बड़ा आया। भाग जा कबूतर यहाँ से, तुम हमारी चिंता ना करो। तुम अपनी मोटी पतली का पेट भरने की चिंता करो। हाँ। कबूतर कौवों से और कोई बात किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। गोरी, हमें तो कबूतर पे ऐसे ही गुस्सा आ रहा था। कह तो ठीक रहा था कबूतर। चुप करके सो जाओ, जब बारिश होगी तो देख लेंगे, चुरा लेंगे दूसरे का भोजन। आ गए हो कबूतर भैया? और कौवे कहाँ गए? वो बहुत गंदे पक्षी हैं, उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की। छोड़ो, यहाँ धान के काफी पौधे हैं, हम चावल लेकर अपने घरों को चलते हैं। अगर इस बार कौवे मुझसे उधार भोजन लेने के लिए आए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो सभी दोस्त अपना अपना भोजन लेते हैं और अपने घर को उड़ते हैं। कबूतर सुरक्षित अपने घर, तोते अपने घर और चिड़िया सुरक्षित अपने घर दाना लेकर पहुँच जाती है। मम्मा, अच्छा ही हुआ कि आप आ गई। मुझे बादल अंकल की आवाज से बहुत डर लग रहा था। मम्मा, पानी पीने जाना है, मुझे बहुत प्यास लगी है। चलो बच्चों, इससे पहले कि बरसात शुरू हो हम नदी से पानी पी कर आ जाते हैं। फिर वो सब नदी से पानी पीने चले जाते हैं। एक पेड़ के पीछे बैठा छुपा कालू कौवा चिड़िया को जाते हुए देख रहा था। वो जल्दी से चिड़िया के घर के छत पर आकर बैठ जाता है और चिड़िया के घर के छत में छेद कर देता है और पास वाले पेड़ से एक पत्ता लाकर छत पर रख देता है। काम हो गया, अब मैं रात को आसानी से चिड़िया का लाया हुआ भोजन चुरा सकता हूँ। ऐसे कहते हुए कौवा वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, चिड़िया के घर के छत में छेद कर आए हो? चिड़िया के घर के छत में छेद भी कर आया हूँ और उस पर एक पत्ता भी रख कर आया हूँ ताकि चिड़िया को पता ही न चले। चिड़िया अभी रास्ते में ही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो अपने बच्चों को लेकर तेजी से उड़ती है और घर पहुंच जाती है। मम्मा, बहुत तेज बारिश है। हाँ बेटी, अब मुझे कोई चिंता नहीं क्योंकि हमारे पास भोजन है। फिर वो तीनों भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। बारिश की मीठी मीठी आवाज उसे लोरी सुना रही थी। आधी रात को गोरी कालू से कहती है, कालू जी, बहुत भूख लगी है, चिड़िया सो गई होगी, जल्दी जाओ और चिड़िया का भोजन चुरा लाओ। मैं यूं गया और यूं आया। कालू कौवा सीधा चिड़िया के घर जाता है और आसानी से पत्ता हटाकर चिड़िया के घर में चला जाता है। चिड़िया के घर में रखा हुआ एक मीठा फल उठाकर कौवा छेद में से बाहर निकलता है और वापस पत्ता छेद के ऊपर रखकर वहाँ से भाग जाता है। रात गुजर जाती है, बारिश जोरों की थी। चिड़िया रखा हुआ मीठा फल ना देखकर अपने बच्चों से पूछती है, बच्चों, मीठा फल किसने खाया है? नहीं मम्मा, मैंने तो नहीं खाया। मम्मा, मैंने भी तो नहीं खाया। तो फिर वो मीठा फल कहाँ गया? मैंने तो खिड़की भी रात को बंद कर दी थी। फिर कौन चुरा सकता है हमारा मीठा फल? फिर अचानक गुड़िया की नजर ऊपर छत पर जाता है। मम्मा,
वो देखें, घर की छत में छेद है और ऊपर किसी ने पत्ता रखा हुआ है। तो ये काम जरूर उन दुष्ट कौवों का होगा। आज रात में उन्हें सबक सिखाऊंगी। कौवा मीठा फल खाकर मजे से सोए हुए थे। कबूतर भी अपने घर में अपनी पत्नी के साथ बारिश का आनंद ले रहे थे और मिट्टू अपने घर में अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। शाम को कौवे उड़ते हैं। कालू जी, आज रात को मैं चिड़िया के घर चोरी करने जाऊंगी। वो पीपल का पत्ता हटाकर अंदर चली जाना और वापस आते समय उस पत्ते को छेद में रखकर बंद कर देना। ऐसे तो चिड़िया को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसका भोजन कौन और कैसे चुरा रहा है। चिड़िया भी पूरी तैयारी में थी। उसने भी एक लोहे की सलाख आग में गर्म कर रखी थी। आधी रात को गोरी घर से निकलती है और उस रात तेज बारिश। गोरी को कोई नहीं देखता। वो चिड़िया की छत पर जाकर बैठ जाता। मम्मा मम्मा, कोई है, छत पर कोई है। चीची चुप कर जाओ। गोरी वो पीपल का पत्ता हटाती है और गोरी जैसे ही चिड़िया के घर में घुसती है, चिड़िया लोहे की गरम सलाख कौवी के पूंछ पर लगा देती है और गोरी कौवी की चीखें निकल जाती है। हाय, मैं मर गई। कालू, मुझे बचा लो। कालू, मुझे बचा लो। चिड़िया गरम सलाख फिर से गोरी कौवी के पूंछ पर लगाती है। फिर करोगी चोरी? मेरी मेहनत से जमा किए हुए फल और दाने की चोरी करती हो? बताओ बताओ। बच्चों को ये सब देखकर हंसी ही नहीं रुक रही थी। ऐसे चिड़िया गोरी कौवी को अच्छा सबक सिखाती है और बहुत मुश्किल से गोरी उस छेद से बाहर निकलकर भागती है। हाय मेरी पूंछ, हाय मेरी पूंछ,